गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का टॉपिक है यूनिट सेल, जो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चरल यूनिट है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यूनिट सेल के बारे में पूरी जानकारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल। जैसा कि पहले से हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल लैटिस इज बेसिकली रिपीटेशन ऑफ अ यूनिट सेल। और यूनिट सेल के स्टडी के केवल दो पैरामीटर्स हैं, एक द एक्सियल एंगल अक्षीय कोण और दूसरा एक्सियल डिस्टेंस जिसको अक्षीय दूरियां कहते हैं। आइए देखें कि ये अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण क्या है। बच्चों, यहां पर यह एक यूनिट सेल बनाया गया है। अब इस यूनिट सेल को तीन एक्सिस में अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्सिस जो देख रहे हैं आप लोग जेड एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस पर देखिए, यहां पे पार्टिकल, यहां पर हर कॉर्नर्स पर पार्टिकल। तो किसी एक एक्सिस पर दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग अक्षीय दूरियां कहते हैं। और तीन अक्षों पर ये अक्षीय दूरियां क्रमशः ए, बी और सी हैं। तो हम लोग कहेंगे कि अक्षीय दूरियां बराबर ए बी सी। और किसी भी दो एक्सिस में दो पार्टिकल के जो बीच का एंगल है उसको हम लोग एक्सियल एंगल या अक्षीय कोण कहेंगे, जो अल्फा, बीटा और गामा है। तो यूनिट सेल को स्टडी करने के दो पैरामीटर, जिसमें आप लोगों ने देखा अक्षीय दूरियां ए बी और सी, और दूसरा अक्षीय कोण अल्फा, बीटा व गामा है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक्सियल एंगल्स में चेंजेस हो जाएं और एक्सियल डिस्टेंस में चेंजेस हो जाएं तो यूनिट सेल कैसे कई प्रकार का हो सकता है। कई प्रकार मतलब 7 प्रकार का होगा। अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों के अंतर के आधार पर 7 प्रकार के इकाई सेलों को बताया गया है। और आइए देखते हैं कि वे इकाई स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो तो यूनिट सेल का नेचर भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर क्यूबिक सिस्टम है, घनी सिस्टम है, घनी इकाई सेल है, तो एक्सियल डिस्टेंस इक्वल होंगे और एक्सियल एंगल 90 डिग्री का होगा। जबकि अगर टेट्रागोनल है, बी समलंबाक्ष है, तो ए एक्सियल एंगल ए बी बराबर होगा और सी बराबर नहीं होगा। ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी का पैटर्न होगा। और एक्सियल एंगल सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। और वहीं अगर हम लोग ऑर्थोरॉम्बिक विषम लंबाक्ष की बात करें तो तीनों ही अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होंगी परस्पर, और किंतु जो अक्षीय कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। और चौथा जो खटकोड़ी है, हेक्सागोनल है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी बट इट इज नॉट इक्वल्स टू सी। और एक्सियल एंगल में अल्फा बीटा 90 डिग्री का है और गामा 120 डिग्री का है। जबकि ट्राइगोनल में एक्सियल डिस्टेंस इक्वल है, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा इक्वल है 90 डिग्री के, लेकिन गामा 90 डिग्री इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक में एक्सियल डिस्टेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तीनों डिफरेंट है। जबकि एक्सियल एंगल की बात करें तो अल्फा और गामा 90 डिग्री का है और बीटा 90 डिग्री नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जबकि ट्राइक्लिनिक में तीनों ही जो एक्सियल डिस्टेंस है बराबर नहीं है और तीनों ही एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कैसे अगर एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस बदल जाए तो
यूनिट सेल का नेचर भी बदल जाता है। अब जो यूनिट सेल को पढ़ने का जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा डायमेंशन है, वो ये है कि यूनिट सेल के कौन कौन से पोजीशन पर पार्टिकल्स लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं। एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस अगर बदल जाए तो कैसे यूनिट सेल भी बदल जाता है, यूनिट सेल का नेचर भी बदल जाता है। अब बच्चों आइए देखते हैं कि जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है एकक कोष्ठिका में, क्या वो एक जैसा होता है, क्या एक ही जगह लगे रहते हैं या भिन्न भिन्न जगहों पर लगे रहते हैं, या यूं कहें कि एकक कोष्ठिका का पढ़ने का एक दूसरा डायमेंशन हम लोग देखने जा रहे हैं, पार्टिकल एकक कोष्ठिका में कैसे लगे रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे लेकिन कणों की स्थितियां जान लेने से पहले हमको कुछ जरूरी बातें एकक कोष्ठिका के बारे में जानना आवश्यक है। कि पहला, ये एकक कोष्ठिका है और इस एकक कोष्ठिका में कॉर्नर्स देखिए कौन कौन से हैं। एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, पांच कॉर्नर, छह कॉर्नर, सात कॉर्नर, आठ कॉर्नर। इन 8 कॉर्नर्स के अलावा या 8 कोनों के अलावा 6 फलकें भी होती हैं। 6 फलकों को अंग्रेजी में 6 फेसेस भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि वे फेसेस कौन कौन से हैं। जैसे नंबर 1 जो पीछे का फेस है, नंबर 2 आगे का फेस, नंबर 3 ऊपर का फेस, नंबर 4 नीचे का फेस, नंबर 5 एक साइड का फेस, और नंबर 6 ठीक अपोजिट साइड का फेस। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि कैसे एक यूनिट सेल में एकक कोष्ठिका में 8 कोनों के साथ साथ 6 फलकें भी उपस्थित होती हैं। इसके अलावा जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, उनकी संख्या 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल 12 कॉर्नर है। आप अपने कमरे के एजेस को भी देख सकते हैं। 12 किनारे होते हैं किसी भी एक इकाई सेल में। तो यह एकक कोष्ठिका के भिन्न भिन्न अवयव हैं, स्थितियां हैं। अब इन भिन्न भिन्न स्थितियों पर कण कहां कहां लगे होते हैं यह देखते हैं। जो पहला कंडीशन है कि यदि कण केवल कोनों पर है, कुछ ऐसे,
एक तो स्थिति ये हो सकती है जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक सिस्टम कह सकते हैं, हिंदी में इसको आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। तो जो दूसरा पार्टिकल का अरेंजमेंट हो सकता है, जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि अगर कॉर्नर्स के साथ साथ अगर किसी और पोजीशन पर हो तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा कंडीशन। यदि कट कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर है, तो दूसरा कंडीशन है, तो ऑब्वियसली बात है कोनों पर तो रहेंगे ही, लेकिन कोनों के अलावा भी अलग अलग पोजीशंस पे रह सकते हैं, तो उसका अलग अलग नाम होगा। जैसे अगर वो फेस पर रहते हैं, फलकों पर रहते हैं, 6 फलकों पर रहते हैं, एक दो तीन चार पांच 6, अगर 6 फलकों पर रहते हैं तो इसका नाम होगा फलक केंद्रित घनीय तंत्र। इसको इंग्लिश में फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो 7 प्रकार थे, जो यूनिट सेल, एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था, पूरे आने वाले सॉलिड स्टेट में हम लोग को केवल क्यूबिक सिस्टम ही पढ़ना है। क्यूबिक सिस्टम जहां एक्सियल डिस्टेंसेस, ऑल द एक्सियल डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड द एक्सियल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हमको उसी केवल यूनिट सेल के बारे में हमको पढ़ना है, और उसी यूनिट सेल में डिफरेंट जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर हम लोग यूनिट सेल को पढ़ रहे हैं। तो ये एक क्यूबिक सिस्टम है जहां पर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c एंड अल्फा बीटा एंड गामा ऑल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में भी यही था। तो क्यूबिक सिस्टम है हम लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं एक और कंडीशन क्या हो सकता है। प्लीज इसको नोट कर लें। जो तीसरा कंडीशन, जो एक और पोजीशन हो सकता है, ठीक है, कॉर्नर्स पर तो रहना ही है, इसको हम लोग को नहीं भूलना है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग अरेंजमेंट पढ़ रहे हो केवल क्यूबिक सिस्टम में ही हो, सातों में से किसी में भी वो सिस्टम हो सकता है। हाँ, लेकिन जो भी हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो भी अभी हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक सिस्टम पढ़ा और हम लोगों ने अभी फेस सेंटर्ड पढ़ा, वो अब क्योंकि वो ऐसे यूनिट सेल में जहां पे एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस इक्वल है, एक्सियल डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड एक्सियल एंगल नॉट, एक्सियल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री है, ऐसे कंडीशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कॉर्नर्स पर तो है ही, साथ में जो एक यूनिट सेल जो ठीक सेंटर में है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं काय केंद्रित इकाई सेल। काय केंद्रित घनीय तंत्र।
इंग्लिश में इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें क्या हम लोग देखा कि कॉर्नर्स पर तो 8 है और एक सेंटर में है, तो हम लोग पहले इसको लिख देते हैं कि ये सेंटर में, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सेंटर में ये पार्टिकल है। तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक और पॉसिबिलिटी हो जाए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने यूनिट सेल में 3 टाइप के पोजीशंस देखे, जिसमें एक चीज कॉमन था कि कॉर्नर पर तो पार्टिकल्स रहने ही। एक दूसरा था जिसमें दिखाया था कि 6 फेस पर भी पार्टिकल है, और एक में दिखाया था हम लोगों ने कि देखा था हम लोगों ने कि एक सेंटर पे भी एक कॉर्नर है। लेकिन एक रेयर बड़ा कंडीशन आता है, वो ये है कि अगर 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस पर भी अगर पार्टिकल होते हैं, तो इसको अंत केंद्रित घनीय तंत्र कहते हैं। तो ये 4 प्रकार हैं, जिसमें से 3 बहुत ही आप लोग को बहुत फैमिलियर होंगे। जितने टाइप के यूनिट सेल हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंसेस, उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई एक अरेंजमेंट तो होता है, या फिर तीनों ही होते हैं। जैसे क्यूबिक जो यूनिट सेल है, उसमें ये तीनों ही अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सिंपल है और एक में एक फेस सेंटर्ड है, एक बॉडी सेंटर्ड है। तो मुझे लगता होगा कि आप लोग को यूनिट सेल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।